एक नन्हे बालक का स्वप्न, स्वराज्य की नींव। बात तब की है जब भारत पर मुगलों और दक्कन की सल्तनतों का राज था। महाराष्ट्र की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ। नाम था शिवाजी। उनकी माता जीजाबाई एक विदुषी और धर्मपरायण महिला थीं। उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही वीरता, धर्म और न्याय के किस्से सुनाए। पिता शाहजी भोसले एक कुशल सेनानायक थे जो बीजापुर सल्तनत की सेवा में थे। हालांकि शिवाजी ने अपने पिता से सैन्य कौशल सीखा, उनकी असली प्रेरणा उनकी मां की शिक्षाओं और महाराष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्त कराने के स्वप्न से आई। एक छोटे से बच्चे के रूप में शिवाजी ने अपने दोस्तों के साथ राजा सिपाही का खेल खेला करते थे, लेकिन उनके खेल में भी एक गहरा अर्थ था। वो अपनी खुद की एक ऐसी सेना बनाना चाहते थे जो अपनी जमीन की रक्षा कर सके। युवा शिवाजी और शपथ का क्षण। जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि कैसे आम जनता मुगलों और अन्य सल्तनतों के अत्याचारों से त्रस्त थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे इस अन्याय को खत्म करेंगे। 1645 में उन्होंने अपने कुछ निष्ठावान साथियों के साथ रायेश्वर मंदिर में भगवान शिव के सामने एक शपथ ली। ये कोई साधारण शपथ नहीं थी, ये स्वराज्य की शपथ थी, एक ऐसे राज्य की जो किसी और के अधीन नहीं बल्कि मराठाओं का अपना होगा। उनकी शुरुआती सफलताएं छोटी थीं, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा था। उन्होंने कम सैनिकों और सीमित संसाधनों के साथ रणनीतिक रूप से पहाड़ी किलों पर कब्जा करना शुरू किया। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, ये लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने जैसा था। किलों की विजय और गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी महाराज ने अपनी अनूठी युद्ध शैली, जिसे गुरिल्ला युद्ध या शिवा कावा कहा जाता है, से बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाई। वे सीधे टकराव से बचते थे और दुश्मन को अचानक हमला करके चौंका देते थे। उनके किले, जो महाराष्ट्र के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में बने थे, उनकी ताकत थे। हर किला एक अभेद्य गढ़ था जहां से वे दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते थे और हमला कर सकते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध मुठभेड़ों में से एक अफजल खान के साथ हुई। अफजल खान बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था जो शिवाजी को जीवित या मृत पकड़ना चाहता था। शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए अफजल खान को प्रतापगढ़ के किले के पास एक भेंट के दौरान मार गिराया। यह घटना मराठा शक्ति के उदय का प्रतीक बन गई। मुगलों से संघर्ष और छत्रपति की पदवी। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से मुगल सम्राट औरंगजेब चिंतित हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी को कुचलने के लिए कई सेनापतियों को भेजा, जिनमें शाइस्ता खान और जयसिंह प्रमुख थे। शिवाजी ने शाइस्ता खान पर पुणे में एक साहसिक रात का हमला किया, जहां उन्होंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। राजा जयसिंह के साथ युद्ध में शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्हें कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें औरंगजेब ने धोखे से आगरा में नजरबंद कर लिया। ये शिवाजी के लिए एक बड़ा संकट था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और चालाकी से खुद को और अपने बेटे संभाजी को फलों की टोकरियों में छिपाकर कैद से आजाद करवाया। ये पलायन इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से इकट्ठा किया और एक एक करके अपने किले वापस जीत लिए। राज्याभिषेक, स्वराज्य के छत्रपति। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था छत्र धारण करने वाला राजा या सर्वोच्च संप्रभु शासक। यह सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, यह सदियों के विदेशी शासन के बाद एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक था। यह पूरे महाराष्ट्र और भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था। एक दूरदर्शी शासक और उनकी विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया, जो भारत के लिए एक नई बात थी। उन्होंने अपनी सेना को अनुशासित किया और किसानों के हितों की रक्षा की। उनका प्रशासन न्यायपूर्ण और जनहितैषी था। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया। 1680 में महान छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम और उनकी विरासत अमर हो गई। उन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी भावना जगाई जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। शिवाजी महाराज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा?